और आज ग्राउंड जीरो में पड़ताल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के उन स्कूलों की जिनका हाल है बयां कर दूं तो कहेंगे कि स्कूल ही है या कुछ और। सिवनी में एक स्कूल है, इसका भवन जर्जर हो चुका है। अब एक कमरे में पूरा स्कूल चलता है। मुरैना में स्कूलों के हालात खराब, जांजगीर में स्कूल तो है, शिक्षक नहीं है। सोचिए क्या ऐसे हालात में बच्चे बेहतर शिक्षा पा सकेंगे। ग्राउंड जीरो में जानेंगे कौन है इसका जिम्मेदार, सवाल भी पूछेंगे और सबसे पहले बात जांजगीर की भी करेंगे। लेकिन पहले जान लीजिए ग्राउंड जीरो पर कौन कौन मौजूद है आज हमारे साथ। कैलाश कश्यप हमारे सहयोगी जांजगीर चांपा से जुड़े हुए हैं, अमित शर्मा हमारे सहयोगी मुरैना से जुड़े हुए हैं। इन दोनों के पास हम चलेंगे और जानेंगे कि किस तरह की स्थितियां जमीन पर हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर की पहले बात करेंगे। आज दो स्कूलों की पड़ताल। एक ऐसा स्कूल जहां 135 छात्र पर सिर्फ 3 शिक्षक हैं। दूसरे स्कूल में 2 छात्रों पर 3 शिक्षक हैं। प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश में है, लेकिन अधिकारियों की व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं। 2 बच्चे वाले स्कूल में 3 शिक्षक पदस्थ हैं। प्रतिमाह करीब 2 लाख से ज्यादा की तनख्वाह। वहीं 135 बच्चों वाले जो स्कूल है वहां पर 3 शिक्षक। कैसे मिलेगी इन्हें अच्छी शिक्षा और कौन है इसका जिम्मेदार? देखिए, अभी की स्थिति में मेरी जानकारी के अनुसार सेटअप के अनुसार जो पद रिक्त हैं उनके जो पद भरे गए हैं वो सेटअप के अनुसार ही भरे गए हैं और बच्चे वहाँ भले ही कम होंगे और अतिरिक्त शिक्षक की जानकारी जो है हम रखे हैं और शासन के जैसे निर्देश होगा उसके आधार पर उस पर कार्रवाई होगी। शिक्षा की विडंबना ऐसी है कि जहां शक्ति जिला में एक स्कूल ऐसा जहां 2 बच्चे पढ़ रहे हैं और वहां पदस्थ शिक्षक 3 हैं, जबकि जांजगीर चांपा जिला के सुगली के माध्यमिक स्कूल में हम आज पहुंचे हैं। वहां 135 दर्ज संख्या है, जहां पे एक प्रधान पाठक सहित 4 शिक्षक हैं, जहां पे कई सारे समस्या के वजह से बच्चों के भविष्य की पढ़ाई जो है प्रभावित हो रही है। हम बता रहे हैं यहाँ दर्ज संख्या दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ 136 टोटल हैं अभी और बच्चे जो है 136 है और स्कूल में जो शिक्षकों की संख्या वो 4 है, जिसके वजह से पढ़ाई में काफ़ी अवरोध पैदा हो रहा है। हम शिक्षक से बात करते हैं कि यहाँ टीचरों की जो समस्या है, कमी है, उसके वजह से पढ़ाई कितनी प्रभावित हो रही है। सर बताएंगे यहाँ शिक्षक की कमी साफ दिख रही है और बच्चों की संख्या अधिक है, तो बच्चों को पढ़ाने में किस तरह समस्या होती है? शिक्षकों की कमी की वजह से किस तरह प्रभावित हो रहे हैं इनकी शिक्षक जो है? जी सर, हमारे यहाँ दर्ज संख्या 137 है और प्रधान पाठक को लेकर के शिक्षकों की संख्या 4। चूँकि कोई छुट्टी में रहे और मैं CSE हूँ तो सिर्फ प्रथम पाली में पढ़ा पाता हूँ, इसलिए 3 शिक्षक तो लगातार शिक्षकों को पढ़ाने के साथ साथ थोड़ा मानसिक थकान भी हो जाता है। और सीधे आपको जांजगीर चांपा लिए चलेंगे। हमारे सहयोगी कैलाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कहां वो विरोधाभास है, कैलाश से जानेंगे। कैलाश, तमाम आंकड़े मौजूद हैं, बच्चों की संख्या मौजूद है, शिक्षकों की संख्या मौजूद है, आखिर वो कौन सी बाधा है जो बच्चों के बेहतर भविष्य के आड़े आ रही है? कैलाश जी, आपको बता दूं कि सरकारी सिस्टम पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। इसको संवारने की ज़रूरत है, सुधारने की ज़रूरत है। जो सरकारी स्कूल में गरीब वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं उनको उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है, वो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। कई जगह शिक्षक की व्यवस्था जो है, जहाँ पे बच्चे दर्ज संख्या नहीं है वहाँ पे शिक्षकों की संख्या अधिक है, जहाँ बच्चे हैं कम है वहाँ शिक्षकों की संख्या अधिक, और साथ में जहाँ पे बच्चे अधिक है वहाँ शिक्षकों की संख्या कम है। इससे शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। सरकार लगातार जो है शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का कई प्रणाली चला रही है, लेकिन अमली जामा नहीं बना पा रहे हैं। सिस्टम में कई ऐसे शिक्षक है जहां अन्य विभाग में अटैचमेंट है, इसको तत्काल जो है बदलने की जरूरत है और मूल पद स्थापना में शिक्षक को भेजकर बच्चे जो वंचित हो रहे हैं उनको उनका अधिकार देने के लिए मूल पद स्थापना में स्कूल पर शिक्षकों को भेजने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ जो कुछ लोग मौजूद है हमारे साथ में, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर सरकारी विभाग के जो शिक्षक हैं वो किस तरह के समस्या से जूझ रहे हैं और बच्चों को शिक्षा उनके नहीं मिल रही है, इसका मूल कारण क्या है? जी बताएंगे। सरकारी शिक्षा जो है पदस्थ तो हैं लेकिन वो समय पे नहीं पहुंचते हैं, बच्चे वंचित हो रहे हैं। किस तरह की समस्या होती है गांव में, स्कूलों में? जैसे आसपास के गांव को देखा जाए तो सरकारी शिक्षक और शिक्षिका बहुत लेट में आते हैं, किसी का भी डर नहीं है। शिकायत करने के बावजूद भी उन लोगों को खौफ को डर नहीं है, क्योंकि उन लोग को बड़े अधिकारी से उन लोग को संरक्षण मिल रहा है, इसलिए उन लोग समय पे आते नहीं हैं और जल्दी स्कूल बंद कर चले जाते हैं। जैसे कि पूर्व में शिकायत किया गया था जो भी है चौड़ीपारा खोखसा के मैडम सर कई बार इस स्कूल को बंद करके चले जाते थे, उन लोग कोई डर नहीं था। जिसे BO है नावागढ़ की विजय लहरे, उससे संरक्षण मिलता था, ताकि इसके शिकायत करने के बाद
आज भी जिलाधिकारी से अभी कोई भी उसमें कार्रवाई नहीं हुआ है। जैसे कि स्कूल में हमारे यहाँ जैसे खोखसा में अतिरिक्त कक्षा में पढ़ा जा रहा है वहाँ, और पूरा जर्जर हो गया है। अच्छे से बच्चे लोग, अभी मलबा भी गिरा था, बच्चे का जान के साथ खतरा था। यहाँ स्कूल की भी बहुत ज़्यादा कमी है, शिक्षक मनमानी करते हैं। जी, कई तरह के समस्या हैं यहाँ, और लोग भी हैं। शक्ति की हम बात करते हैं, शक्ति से आए हुए जो जांजगीर चांपा कलेक्ट्रेट में आए हुए हैं, हम बात करते हैं उनसे कि मालखरौदा के सकर्रा गांव के स्कूल में जो 2 स्टूडेंट के पीछे 3 जो है पदस्थ शिक्षक हैं और लाखों रुपए का वेतन भुगतान करने के बाद उनकी शिक्षा की व्यवस्था पूरी तरह से वंचित है। जी, बताएंगे आप किस तरह की समस्या है वहाँ पे? सर, वहाँ शिक्षकों की बहुत कमी है, और जहाँ जिस स्कूल में शिक्षक की आवश्यकता है उस स्कूल में शिक्षक नहीं है, और जहाँ शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है वहाँ बहुत ज़्यादा शिक्षक हैं। इससे बच्चों को प्रॉपर उनकी शिक्षा का जो अधिकार है वो मिल नहीं पा रहा है। इसके लिए सरकार से निवेदन है कि कुछ करें और बच्चों को उनका अधिकार दें। जी, यहाँ सरकारी कई अन्य विभाग में मूल पद स्थापना से अलग करके अटैचमेंट में भी रखा गया है। ये बड़ी समस्या है। शिक्षक की कमी सिर्फ इसी वजह से है, जो शिक्षक की कमी को पूरा किया जा सकता है। यदि अटैचमेंट खत्म की जाए तो शिक्षक जो है मूल पद में जाके बच्चों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त हो जाएंगे। जी, बताएंगे यहाँ किस तरह की समस्या होती है? समस्या बहुत घटिया है जांजगीर चांपा की। सरकारी स्कूल तो है लेकिन टीचर नहीं है, बहुत कम है। जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी में चले जाए, स्कूल के अंदर जाएंगे तो 2 से 3 आपको टीचर मिलेंगे। बच्चे खेलते हैं, मौज करते हैं, लेकिन जो टीचर है वो ध्यान नहीं देते हैं। और ध्यान इसलिए नहीं देते क्योंकि सीधी बात है, टीचरों की कमी है और टीचर जो आ नहीं रहे हैं। और जो टीचर है उनकी ज़्यादातर ड्यूटी जांजगीर चांपा में ही लगी रहती है, जो कि आप गांव में जाएंगे, जो ग्रामीण इलाके रहते हैं वहाँ बहुत कम रहते हैं। 2 से 3 टीचर ही जाते हैं, और वो भी जांजगीर चांपा से या फिर कुछ 15-20 किलोमीटर दूरी से वो आते हैं ड्यूटी करने के लिए, लेकिन आते हैं तो बहुत कम संख्या में आते हैं। 2 से 3 ही लोग रहते हैं अगर आप ग्रामीण में देखेंगे तो। और रही बात आपने माल खरौदा की तो माल खरीदा में भी आपने जैसे कि बताया कि 2 बच्चों लोगों के लिए जो है वहाँ 2 स्कूल के जो टीचर है वो आते हैं, 1-1 लाख रुपए सैलरी लेते हैं, लेकिन पढ़ाई क्या होती है? मैडम लोग जाए रहते हैं और बैठ जाते हैं, मैडम लोग में कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती। जी, निश्चित रूप से यह बड़ी विडंबना है। सरकारी सिस्टम को बदलने की जरूरत है ताकि गरीब वर्ग के बच्चे जो है अपने शिक्षा का अधिकार को पा सके और उच्च शिक्षा और गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिल सके और अपने भविष्य को संवार सके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद कैलाश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। साथ ही